Good morning, students. So first of all, we talk about the business. Second, then the profession, and third is employment. Okay. Now you see, first is what the basic is mode. What mode is required? क्या मतलब बिजनेस कौन सा करेंगे, प्रोफेशन कौन सा स्पेशल प्रोफेशन है, प्रोफेशन में जा रहे हो आप, या आपने कौन से एम्प्लॉयमेंट में मतलब कहाँ पे आपको जॉब करनी है, किस सेक्टर में जॉब करना है, तो ये मोड क्या है। तो बेसिकली मोड क्या, बिजनेस का जो पहला मोड है जिसमें कि हम कोई भी बिजनेस करना है तो उस बिजनेस को करने के लिए एक फॉर्मेलिटी होती है, जो एग्रीमेंट होता है बेसिकली, जो कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, हमें वो अथॉरिटी मिल जाती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन कि आप ये बिजनेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या जरूरत पड़ी, रजिस्ट्रेशन। सेकंड, अगर बात करें प्रोफेशन में कि क्या मोड है, तो इसमें आपको मेंबरशिप की बात होती है। मेंबरशिप में आपको, जैसे कि आपने स्पेशल एजुकेशन लिया है तो उसमें एक आपको मेंबरशिप मिल गया, नाउ यू आर अ डेंटिस्ट या यू आर अ डॉक्टर या यू आर अ टीचर एज अ प्रोफेशन। और नेक्स्ट जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में हमें कहीं भी अगर जॉब करना है, कहीं भी जॉब करने के लिए जाना है, किसी भी फील्ड में हो, तो सबसे पहले हम वहाँ जाते हैं, हमारा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद हमें एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। Now you are appointed as a profile of this job after the getting the appointment letter. If you talk about the second point is what nature of work. What is the nature? Nature means तो हमें पता है प्रकृति, तो वही किस टाइप का बिजनेस करना है आपको। तो यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं हम बिजनेस में। इट मीन्स यहाँ पर हम गुड्स एंड सर्विसेज सेल करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं और फिर उसके वहां से वो होलसेल को सेल कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का सर्विस देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग टू डोर टू डोर। सेम अगर हम बात करें प्रोफेशन में, तो नेचर ऑफ वर्क क्या है प्रोफेशन में, एक्सपर्ट सर्विस। एक्सपर्ट सर्विस मीन कि जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हमें ट्रीट कौन करेगा, डॉक्टर, बिकॉज ही इज अ स्पेशलिस्ट इन देयर प्रोफेशन। अगर हमें कोई एग्जाम की तैयारी करनी है तो किसके पास जाना पड़ेगा, टीचर, वो भी एक्सपर्ट है, एज ए प्रोफेशन ही इज टीचर, ही इज एक्सपर्ट इन देयर सब्जेक्ट। सो अगर हम बात करें अदर फील्ड, सो ऑल द फील्ड आर रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक एक्सपर्ट सर्विस। नाउ लास्ट थर्ड वन में सेकेंड पॉइंट जो हमारा मोड नेचर ऑफ वर्क है, वो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि आपको एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे भी आप गए हैं एज ए एम्प्लॉय, आपको उन्होंने हायर किया है या अपॉइंट किया है, तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट होगा। मे बी सम ऑर्गेनाइजेशन यू हायर यू फॉर द 1 year, मे बी सम ऑर्गेनाइजेशन हायर यू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अप टू द रिक्वायरमेंट। जब तक उन्हें नीड हो तब तक के लिए वो उन्होंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट डील करा लिया है, जिससे कि थ्रू आपको काम करना है, मैथ्स पढ़ाना है, या फिर आपको हॉस्पिटल में तो आपको फिजियोथेरेपी देखना है, या फिर कोई कॉलेज में है तो कोई लैब देखना है, मतलब एज पर जो कॉन्ट्रैक्ट में आपसे साइन करा लिए वही आपको एज ए नेचर ऑफ वर्क होगा आपका वहाँ पर। अगर बात करते हैं हम थर्ड वन इज द क्वालिफिकेशन। Nowadays everybody are focusing on the qualification. Nobody will deny this. सभी लोग, सभी कैटेगरी के लोग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, सब लोग फोकस करें क्वालिफिकेशन की तरफ कि हम अधिक से अधिक क्वालिफिकेशन लें। तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो देयर इज नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। जहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं, जरूरी कि वो क्वालिफाइड हो तभी बिजनेस कर सकता है, नो। इफ ही वांट टू डू बिजनेस ही कैन, इट डजेंट मैटर कि वो क्वालिफाइड है या उसने एजुकेशन प्राप्त की है या नहीं की है, तो बेसिक्स नॉलेज तो सबके पास है। और अब बात करते हैं प्रोफेशन में कि क्वालिफिकेशन प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन इट इज मस्ट, बिकॉज विदाउट क्वालिफिकेशन we are not a professional in any field। चाहे डॉक्टर ले लो, चाहे इंजीनियर ले लो, चाहे टीचर ले लो,
चाहे बैंकिंग सेक्टर में ले लो, किसी भी सेक्टर में अगर हम बात करेंगे, अगर एज ए प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशनल वो काम कर रहा है, तो उसके लिए इस एक्सपर्टीज और उसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन लेना बहुत जरूरी है। ओके, आगे बात करें एम्प्लॉयमेंट में, इज रिक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन? यस, yes, everybody need to required to qualify the many exam or test, many way, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके की थ्रू आपको वो ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करते हैं। तो यस, विदाउट क्वालिफिकेशन वी आर नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट इन द एम्प्लॉयमेंट, वी आर नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट इन द कंपनी or any for the any profile. So yes, it is required in the employment. Now fourth one, अगर fourth one की बात करें हम capital investment, तो capital investment, capital, what is capital? Capital is all about the investment, means जो पैसा आपने one time लगाते हैं। मान लो मैंने कोई ऑफिस खोला है, उस ऑफिस को खोलने में सबसे पहले मैंने वहां पे 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो दैट इज आवर कैपिटल। वो पैसा मैंने पूंजी लगाया है, वो एसेट्स में पैसा मैंने खर्च किया है, जिससे कि मैं अब यहाँ से बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो जो पैसा हमने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लगाया, कोई भी काम करने से पहले लगाया, तो दैट इज हमारा कैपिटल, दैट इज कैपिटल। वो हमारा क्या कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है। तो अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, एज पर बिजनेस डिपेंड करता है कि बिजनेस कौन सा करने जा रहे हैं आप। अगर कोई स्मॉल बिजनेस है तो स्मॉल कैपिटल लगेगा, और अगर बिग बिजनेस है, बड़ा बिजनेस कोई करने जा रहे हैं, तो उसमें मोर कैपिटल लगेगा आपको। एज पर कैपिटल की बात करें अगर प्रोफेशन में, तो लिमिटेड कैपिटल है, क्योंकि किसी चीज को अगर एज ए प्रोफेशन आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, एज ए मान लो मैं अपना क्लिनिक खोलने जा रहा हूँ या मैं कोचिंग सेंटर खोलने जा रहा हूँ, तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको कि मेरे को एक प्लेस को डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पर ये चीज़ों की, ये इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है। नन एम्प्लॉयमेंट में तो नहीं लगता। इफ आई एम गोइंग फॉर द जॉब, द कंपनी विल हायर मी और ऑर्गेनाइजेशन विल हायर मी for the designation or for the post, I will go daily and do my job beginning. There is no capital required. बात करते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ, रिस्क। यस, रिस्क is very important because nowadays many of them are not are willing to take risk, because risk जो है वो हर चीजों में होता ही होता है। अगर आप किसी चीज के बारे में करने की सोचते हैं या करना चाहते हैं, तो अगर आप पहले से ही सोच लेंगे या ये नहीं ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो आप फिर उस काम को सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए रिस्क इज एवरीवेयर। जैसे देखते हैं हम बिजनेस में क्या है, यस, प्रॉफिट आर अनसर्टेन। यस, रिस्क है बिजनेस में, कई बार प्रॉफिट नहीं होता है। इसी में अभी एग्जांपल ले रहे, अभी जो सिचुएशन चल रही है पैंडेमिक कोरोना की वजह से, बहुत लोगों के बिजनेस, जो छोटे बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, बिग बिजनेस है, वो इस समय क्या है, उसमें उनको बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका बिजनेस में उन्होंने कैपिटल भी लगाया, सब चीज करा, लेकिन उन्हें क्या, अनसर्टेन प्रॉफिट नहीं होगा। उसी तरह कभी कभी होता है, कई बार बिजनेस में प्रॉफिट नहीं भी होता है, कई बार अनसर्टेन प्रॉफिट हो जाता है। जैसे कि मान लिया हम अगर मेडिकल फील्ड में जाने, मेडिकल फील्ड की बात करें, तो अभी अनसर्टेन प्रॉफिट हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ थिंग्स जो मेडिकली इन्वॉल्व हैं वो बिके हैं आज की डेट में। उसके बाद बात करते हैं प्रोफेशन में, तो प्रोफेशन में रिस्क क्या है, रिस्क ओनली फी तो आपको ट्रीट करने पे मिलेगा, आपने डॉक्टर ने ट्रीट किया तो उसके ब्याह में उसको फी मिलता है, जो भी उसका चार्ज होता है। और इसी तरह हम अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट में, तो एम्प्लॉयमेंट में फिक्स होता है, क्योंकि हम अगर आज जा रहे हैं तो हमने अगर अप टू द ऑल 30 डेज ऑफिस गए हैं, 30 डेज हमने अपना अटेंडेंस हमारी फुल है, तो जितना हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमसे बात हुई थी कि पर मंथ आपको इतना पे करेंगे, तो वो एज पर हमें फिक्स उतना पे करेंगे। नाउ द सिक्स्थ वन इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट? ट्रांसफर मीन्स समथिंग टू गिवन टू द अदर्स,
किसी और को हम ट्रांसफर कर दें, तो इसमें हम बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस में ये पॉसिबिलिटी है कि हमने कोई चीज किसी चीज का बिजनेस किया था, वो बिजनेस स्टार्ट किया, बट एट द एंड की हम नहीं चाह रहे कि इसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो वी विल ट्रांसफर दिस बिजनेस टू द अदर पर्सन। Now if we talk about the profession, not possible. When I am an engineer, I am a doctor, or I am a teacher, so how can I transfer their education, how can I transfer their knowledge to the other? So it is not possible in the profession. Same way it is not possible in the employment. How? If my job is teaching maths in the school, uncertainly other day I will tell him ki I will not come from the tomorrow, so there is any replacement of me at a time, it's not possible. Take another example. If I am teaching in any institute, so all the students are in my style of teaching. जैसे कि मैं कहीं अपना किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाते समय जो बच्चे हैं वहाँ पर, तो बच्चे तो आते हैं, और कई बार क्या होता है बच्चे इसलिए आते हैं कि वो सर वहाँ पढ़ाते हैं, इसलिए वो बच्चे आते हैं क्योंकि उनका जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है वो उनकी ईजिली समझ में आ जाता है। तो अगर उनके ऑनर ने कह दिया कि नहीं कल से वाले सर नहीं आएंगे, दूसरे सर आएंगे, तो वो क्या वो बच्चे आएंगे? क्या वो इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने में? नहीं लेंगे। तो इस केस में क्या होता है, यस यहाँ पर क्या है, नॉट पॉसिबल नहीं है कि हम ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर दें। लास्ट है रिवॉर्ड और रिटर्न। रिवॉर्ड, सब लोग जब रिवॉर्ड सुनते हैं ना, दे गेट द स्माइल, इट मीन्स समथिंग they will get maybe soon or in future, but their face are smiley. So अगर बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में प्रॉफिट जो है एक रिवार्ड है, कि जब हम कुछ चीजें पैसे लगाते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, तो उसमें अगर हमें प्रॉफिट होता है तो वी विल गेट द सेटिस्फैक्शन। हमें बहुत अंदर से संतुष्टि होती है कि नहीं हाँ मैंने भैया पैसा लगाया था, मेरे को यहाँ पे फायदा हो गया। वही बात करते हैं अगर प्रोफेशन में, तो रिवॉर्ड वाइज आपकी क्या है, फी है, या आपका जो भी आपको चार्जेस जो आपने लगाए हैं उसमें आपको वही फीडबैक मिलते हैं आपको। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उसमें रिवॉर्ड हमारी सैलरी है, वेजेस है, या जो डेली काम करते हैं जिनको डेली वेजेस मिलता है वो उनके लिए रिवॉर्ड है, या जो मंथली जिनको मिलता है तो वो भी एक उनके लिए रिवॉर्ड है। इन द सो टुडे वी आर कंप्लीटेड द डिफरेंस बिटवीन द two activities, economic and non-economic activity. Non-economic activity, those activities which we are not performing for the sake of profit, and the economic activity we are performing for the sake of profit. Watching only. Okay class, thank you so much and thanks for watching me.